हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज की क्लास के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर सबसे पहले आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझना है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे जाएंगे, बेसिक से अच्छे लेवल पे। बस सारी चीजें आपको दिमाग में रख के चलनी है। सबसे पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट ही लिखवा देता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूरा कहाँ कहाँ हमें काम करना है। स्टार्ट करते हैं, लिखिए पहले। देखिए, पहले ये सारी बेसिक सी चीज लिखिए, फिर मैं इसे समझाता हूँ। सबसे पहले बेसिक पे ही काम करेंगे कि बेसिक क्या बोलता है इसका।
देखिए अगर लिख लिया हो तो आप ध्यान से देख लेते हैं इधर। सबसे पहली चीज स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, तीन वेरिएबल हो गए, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। जो एक देखिए वेरिएबल है तो किसी रिलेशन से कनेक्ट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, ये एक रिलेशन से कनेक्ट है जो होता है आपका स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो फॉर्मूला आपका यहां लिखा हुआ है। अगर आप देखते हैं डी हो गया डिस्टेंस, टी हो गया टाइम। डिस्टेंस जो होता है एक लेंथ होती है, लंबाई होती है, जो आप किसी भी चीज में मेजर कर सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, माइल्स में, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। समय आप मेजर करते हैं, जो ज्यादातर यूज करते हैं हम ये यूज करते हैं आवर, सेकंड, घंटा, सेकंड या मिनट। तो स्पीड की जो यूनिट आती है वो मीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर मिनट, ये कुछ भी हो सकती है, ये सारी स्पीड की यूनिट है। ठीक है, तो ऊपर डिस्टेंस की यूनिट रखनी है, नीचे टाइम की यूनिट, स्पीड की यूनिट आ जाएगी। बेसिकली हम यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। पहला रिलेशन ये बताता है कि 18 किलोमीटर पर आवर है तो 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। अगर किसी क्वेश्चन में 90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना, तो वो 25 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन ध्यान रखना है, 18 का 5, 5 का 18। ठीक है, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में आएंगे तो 18 से 5 हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, क्योंकि मीटर कम होता है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। आगे आपने देखा यहाँ पर x किलोमीटर पर आ रहा है, 5/18 से गुणा कर देंगे, इसकी जरूरत कम पड़ेगी क्योंकि हमने ये याद रख लिया। और मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर में जाते हैं तो आंसर लगभग 99% केसेस में 9 का मल्टीपल मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहां देखते हैं इसे सॉल्व करना है। अगर जब तक y की वैल्यू इंटीजर है, y अगर इंटीजर आता रहेगा तो आंसर में आपका 9 का मल्टीपल आता रहेगा। यानी किलोमीटर पर आवर में अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड से, और आपको ये पता लग रहा है जो मीटर पर सेकंड है वो इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पर भी आपको सीधा इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने टाइम एंड वर्क में काम किया, सेम उसी तरीके से आप यहाँ काम कर सकते हैं। ये स्पीड हो गया, ये स्पीड हो गया, डिस्टेंस, ये टाइम 1, ये टाइम 2। टाइम 1 निकालने के लिए d/s1, d/s2। इसी तरीके से यहाँ पर एलसीएम ले लिया, t1 t2 का, वो डिस्टेंस आ गया s1 या s2। आगे देखते हैं हम, अगर यहाँ पर अब देखिए इसमें ना 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 वेरिएबल्स हैं। एस डी ओ टी, और फॉर्मूला पढ़ा है एस इक्वल्स टू d/t। तो तीनों में से कोई एक कांस्टेंट रह सकता है। तीनों में से अगर हमने कोई एक कांस्टेंट कर लिया, मान लेते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट कर लिया, पहले केस में डिस्टेंस कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो एस टी पे उल्टा डिपेंड करेगा। तो S1/S2, T2/T1 हो गया। ये क्वेश्चन में यूज होगा जहां पर एक ट्रेन जो है दो व्यक्तियों को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, उस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। दूसरे के अंदर आपने देखा स्पीड अगर सेम है, अगर मैं ये सेम ले लेता हूं तो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया टाइम के, तो d1/d2, t1/t2। बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर समान दूरी के लिए आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो कम समय में तय करेगा। प्रैक्टिकली सोच के देखिए, मैं हूं और आप, मेरे साथ एक बंदा और है, दोनों दौड़ते हैं समान दूरी के लिए, दूरी अगर सेम है तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी समय उसको कम लगेगा। तो इनवर्स रिलेशन आ गया स्पीड और टाइम का। अगला देखते हैं स्पीड सेम। देखिए मेरी भी स्पीड सेम है और आपकी भी स्पीड सेम है। अगर दोनों की स्पीड अगर सेम है तो जो ज्यादा दूर तक जाएगा उसे समय ज्यादा लगेगा, जो कम दूर तक जाएगा उसे समय कम लगेगा। इसी के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं कि समान ट्रेन जो है दो ब्रिजेस को या दो प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। रेशियो का एक बहुत बड़ा रोल है स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर, रेशियो से ही लगभग सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे देखते हैं टाइम सेम है। अब
एक घंटा मेरे को दे दिया गया, एक घंटा दे दिया गया आपको, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, डी वन बाई डी टू एस वन बाई एस टू हो गया। ये मीटिंग टाइप क्वेश्चन में यूज होगा। मीटिंग टाइप क्वेश्चन का मतलब है जहाँ मीटिंग की बात हो रही हो कि एक बंदा यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं। मिलने का मतलब ये हो गया कि समय जो है समान हो गया। आगे लिखिए। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए एक रेलगाड़ी है, अगर किसी खंबे को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी लंबाई के बराबर होगी। अगर यही ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, यही रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी तय करेगी टोटल x प्लस वाई। दो चीजें अगर विपरीत दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड, ठीक है, x प्लस वाई हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि एक्चुअली चीजें क्या होंगी। यानी एक गाड़ी अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप गाड़ी चलाते हो तो जो गाड़ी सामने से आती होती है वो हमें ज़्यादा स्पीड से दिखती है, क्योंकि हमारी गाड़ी भी चल रही है, उसकी गाड़ी भी चल रही है। नेट जो हमें दिख रहा है उतना नहीं दिख रहा है जितना वो सामने से आ रही है। नेट हमें दिख रहा है उसका प्लस। मेरी गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, आपकी 20 से सामने से आ रही है, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो 30 की स्पीड से सामने से आ रही है। ठीक है, तो यानी स्पीड ऐड हो जाती है, यानी सामने से आती हुई चीज तेज नजर आती है और साथ से जाती हुई चीज हल्की नजर आती है, इसलिए रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई हो गया। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था टाइम एंड डिस्टेंस का। टाइम एंड डिस्टेंस में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए पहले से, अंडरस्टूड। उसके बाद आगे आपको काम करना है। अब क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। एक आदमी
कुछ दूरी ट्रेन से तय करता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है यदि इस पूरी यात्रा के दौरान उसे 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं तो उसके द्वारा तय की गई दूरी थी किलोमीटर में है ये आइए देखते हैं देखिए ध्यान से समझना है बात को क्वेश्चन करते वक्त ना मैं आपको सारी पॉसिबल डायरेक्शन बताऊंगा जो आपको समझ आए कि भाई ये चीजें आप कर सकते हैं डिसाइडिंग पार्ट हमेशा हमारा होता है कि हमें कौन से मेथड से करना है टोटल टाइम उसने दे रखा है 5 घंटे 48 मिनट 48 मिनट यानी इसको बटे 60 करूंगा तो 4/5 29/5 आ जाएगा यानी 5 पॉइंट कुछ आना चाहिए अब आप डी के लिए सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा ठीक है अब मैं डी के लिए सॉल्व करता हूं तो देखिए आंसर आ जाएगा उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया बनाने का दूसरा पार्ट ये हो गया कि अगर मैं ये स्पीड हो गई डिस्टेंस ये S1 हो गया ये S2 हो गया डिस्टेंस में मान लेता हूँ 100 तो ये टाइम हो गया टोटल टाइम की वैल्यू दे रखी है 29 की वैल्यू 29/5 100 की वैल्यू हो जाएगी 100/5 तो 20 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा तो आप इससे भी निकाल सकते हैं इससे भी निकाल सकते हैं इसके अलावा अगर मैं ऑप्शन से ही ट्राई कर लेता हूं अब देखिए अगर मैं डी की जगह 24 रखता हूं 24 तो हो ही नहीं सकता ये 6 हो जाएगा तो 30 भी नहीं हो पाएगा दो ऑप्शन बचे 20 और 15 किसी एक को रख कर वेरीफाई कर लेते हैं अगर आप 20 रखते हैं यहां पर तो ये 5 हो गया ये 4/5 हो गया ये वेरीफाई हो गया ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा
ये कट जाएगा, ठीक है। 15 वैसे भी नहीं होगा, अगर आप 15 रखते हैं यहाँ तो 4 घंटे के करीब ही है, और ये 1 से कम, तो 5 से भी कम आएगा। तो यानी ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी, और ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप तीनों तरीके से बना सकते हैं। एक लड़का घर से अपने विद्यालय की ओर घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, और वापस आते वक्त 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है, यदि उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो विद्यालय में और घर के बीच दूरी है। एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन में से ही है। काफी तरीके से हम कर सकते हैं इसे, सभी तरीके डिस्कस करूंगा मैं जो आगे भी आपको काम आए। आइए देखते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इसके अंदर भी देखेंगे, और आप ये देखेंगे कि चीजें कहाँ से कहाँ जाएंगी टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर, सारी चीजें आपको, लेकिन कलेक्शन ध्यान रखना है। देखिए सिलेक्शन इसी चीज का है कि आपको वैरायटी जो है सॉल्यूशंस की भी और क्वेश्चंस की भी, दोनों आपको पता होनी चाहिए कि आप कभी तो कुछ लगा पाए, उससे आसान पड़े कभी किसी से। पहला तरीका मैं देखता हूं, ये 5 हो गया, T1 प्लस T2 इक्वल टू 5, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉल्व किया आपने, टी की वैल्यू 6 आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि भाई मैं अगर ऑप्शन से ही वेरीफाई कर लूं, अगर देखिए मुझे पता है इक्वेशन ये बनेगी और यहाँ इंटीजर आ रहा है, तो एक ऐसा नंबर देखें जो 3 और 2 से भाग हो सके, जो आपको सीधा ही 6 दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। पर इसे वेरीफाई भी कर लें, अगर 3 की स्पीड से चलेगा तो 2 घंटे, 2 की स्पीड से चलेगा 3 घंटे, टोटल हो गया 5 घंटे, तो ये आपका आंसर हो गया। तीसरा तरीका अगर मैं देखता हूं,
S1, S2, ये डिस्टेंस हो गया, T1, T2, टोटल टाइम कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू 5 दे रखी है तो 6 की वैल्यू 6 हो जाएगी। ये तीसरा तरीका हो गया। इसी के अंदर ही मैं चौथा तरीका भी देख सकता हूं। देखिए इस क्योंकि दूरी समान है, जितना रास्ता गया है उतना ही रास्ता वापस आया, तो डिस्टेंस सेम हो गया। स्पीड का रेशियो देखते हैं 3-2, टाइम का रेशियो देखते हैं 2-3, टोटल कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू 5 हो गई क्योंकि 5 ही गिवन है, तो यानी ये 2 घंटे ये 3 घंटे। अब आपको दूरी निकालनी है, आप किसी से भी निकाल सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो दोनों से 6 किलोमीटर का आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन एक है पर अप्रोच अलग अलग है, अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से, और काफी क्वेश्चनों में अलग अलग अप्रोच काम आएगी, किसी में ये भी काम आएगी, किसी में ये, किसी में ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति साथ साथ किसी दूरी के लिए चलना शुरू करते हैं। पहला 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। यदि पहला दूसरे की तुलना में आधा घंटे पहले पहुंच जाता है, तो दूरी होगी
आइए देखते हैं। देखिए जैसे कि पहले किया आप वैसे कर सकते हैं। टाइम में अंतर दे रखा है T1 माइनस T2, T2 माइनस T1, T2 हो गया D/3 माइनस D/4 इक्वस टू हाफ, क्योंकि आधा घंटा दे रखा है। डी के लिए सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका जो हो सकता है, देखिए अगर मैं ऑप्शन से देखूं, ऐसा ऑप्शन जो 3 और 4 से भाग हो सके, ये 3 पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, 6 हो सकती है। 3 से भाग होगी 2 घंटे, 4 से भाग होगी 1.5 घंटे, और अंतर आ गया आधा घंटे का। तो ये चीज भी देखिए ध्यान रखनी है, कई जगह आप इस चीज को डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ऐसे ऑप्शन से हमने डायरेक्ट उठाया और वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। तीसरी चीज अगर मैं देखता हूं, देखिए स्पीड का रेशियो हो गया 4:3, टाइम का हो जाएगा 3:4, क्योंकि दूरी समान है। अगर आप देखते हैं जो अंतर दे रखा है, यानी 1 यूनिट का, वो किसके बराबर है, हाफ यूनिट के बराबर है। तो यानी इसका मतलब यहाँ कितना समय लगेगा, 1.5 घंटे का। यहाँ कितना समय लगेगा, 2 घंटे का। तो अगर वो 4 की स्पीड से 1.5 घंटा चलेगा तो 6 किलोमीटर, 3 की स्पीड से 2 घंटे चलेगा तो भी 6 किलोमीटर। इससे करें तो सबसे बेटर है। इससे इसलिए बेटर है क्योंकि ये चीज दिमाग में हो जाएगी। स्पीड का रेशियो देखा 4:3, टाइम का देखा 3:4, अंतर हो गया 1 यूनिट जो आधे के बराबर है। तो 4 का मतलब 2, यानी दूसरी स्पीड से 2 घंटे तय करेगा, 6 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसी को वैसे भी बना सकते हैं हम। ये स्पीड हो गई 4 और 3, डिस्टेंस में 12 ले लेता हूं, टाइम आ जाएगा 3 और 4, जो अंतर है 1 यूनिट का वो आधे के बराबर है, 12 की वैल्यू 6 किलोमीटर आ जाएगी। तो ये अलग अलग बच्चे द्वारा दिए गए आंसर हैं कि ये पॉसिबिलिटी है जो आंसर हो सकती है। अगर आप कोशिश करें ऐसा मेथड जिसमें आपको पेन कम से कम लगाना पड़े, या तो ऑप्शन के थ्रू जाएं या इससे जाएं, तो सबसे ज़्यादा बेटर है। ऑप्शन के थ्रू भी इजीली दिख जाता है, क्योंकि 6 आपको दिख रहा है, 3 से भाग करेंगे 2, 4 से भाग करा 1.5, आधा आंसर हो गया और वो वेरीफाई हो गया। यानी इसलिए सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू 27 किलोमीटर दूरी पर है। दो व्यक्ति जिनकी गति क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है,
साथ साथ पी और क्यू बिंदु से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं। यदि वे किसी बिंदु R पर Q के आगे मिलते हैं तो QR की दूरी बतानी है। ये भी एग्जाम में आया वही क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन में से ही है। ये सारे बेसिक क्वेश्चन ही चल रहे हैं। बेसिक अगर एक बार क्लियर हो गया तो आगे दोबारा से मुड़ने की जरूरत नहीं है इसमें। आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन में से ही है। P और Q 27 किलोमीटर की दूरी पर है। दो व्यक्ति जिनकी गति 24 और 18 है साथ साथ निकलते हैं समान दिशा में और वे Q के आगे किसी R बिंदु पर मिलते हैं। इसकी स्पीड 24 है, इसकी 18 है। अब आप देखते हैं कि अगर ये इस पॉइंट पे मिलते हैं, देखिए अगर मीटिंग पॉइंट आ गया और समान समय पर निकले, देखिए आप भी घर से 7 बजे निकलते हैं और मैं भी घर से 7 बजे निकलता हूं और हम किसी वक्त मिलते हैं, किसी वक्त मिलेंगे तो इसका मतलब ये है तो घड़ी का समय जो होगा हम दोनों के हाथ में वो समान होगा। यानी 7:30 बजे अगर हम मिलते हैं तो 7:30 बजे मेरे टाइम हो गया और आपकी घड़ी में भी टाइम 7:30 हो गया, यानी आधा घंटे का समय दोनों ने ट्रेवल किया। तो यानी इसका मतलब है जो टाइम होगा वो सेम होगा। और सेम टाइम के क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर आपको पता है स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो अनुपात स्पीड का होगा वही अनुपात डिस्टेंस का होगा। अगर मैं स्पीड देखता हूं, स्पीड का रेशियो हो गया 3:2, डिस्टेंस का भी हो गया 3:2। इसका मतलब ये दूरी अगर 3 है, 3 यूनिट, ये दूरी 2 यूनिट है, तो जो अंतर आ गया 1 यूनिट का वो बराबर हो गया 27 के। और आपको निकालना है क्यू आर की वैल्यू। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 3-2 नहीं है, चेक करिए, 4-3 है। ठीक है, अंतर आ गया 1 यूनिट का जो कि 24 के बराबर है।
एक यूनिट का अंतर आ गया, ये आपका 4 हो गया, ये 3 हो गया, और एक यूनिट का अंतर जो है 27 के बराबर है। 3 यूनिट का वैल्यू 81 आ जाएगा। 81 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यानी कि मैंने गलत लिख दिया उसमें रेशियो, ठीक है, तो उस चीज़ को दोबारा से देख लेंगे। अगर हम देख लेते हैं डायरेक्ट ही हम देखेंगे। सबसे पहले मैं अगर स्पीड का रेशियो देखता हूँ, 6 चौक 24, 6 तिया 18, स्पीड का अनुपात 4:3, तो दूरी का अनुपात भी 4:3, क्योंकि समय बराबर है। तो आपने देखा ये अगर टोटल डिस्टेंस 4 यूनिट है यहां से लेके यहां, और ये डिस्टेंस है 3 यूनिट, तो बचा कितना, 1 यूनिट। 1 यूनिट इसके बराबर हो गया 27 के। 3 यूनिट किसके बराबर होगा, क्योंकि क्यू आर आपको निकालना है, जो कि 81 हो जाएगा। तो कोशिश करिए इस क्वेश्चन में डायग्राम ना बनाना पड़े। आपको ये पता लग गया कि भाई आर आगे है, रेशियो हो गया स्पीड का 4:3, डिस्टेंस का 4:3, जो अंतर हो गया वो 27, 3 की वैल्यू 81। तो डायरेक्ट आंसर करना है 81 किलोमीटर। ये केवल समझाने के लिए लिखा जाता है, देखिए इतना पेपर में कभी भी नहीं लिखा जाता इतना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि और अजय साथ साथ ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं, जो कि 60 किलोमीटर दूरी है। यदि रवि की स्पीड अजय से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, और अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है, और रवि को बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, तो रवि की गति होगी
आइए देखते हैं। देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। रवि और अजय एक ही जगह से निकलते हैं यहां से, और रवि की स्पीड कम है, तो अजय बी पर पहुंचकर वापस कहीं बिंदु पर मिलता है जो कि 12 किलोमीटर दूरी पर है। ये रवि ने दूरी तय करी, ये अजय ने। रवि ने जो दूरी तय करी वो कितनी आ जाएगी? 48। 60 में से 12 जाएगा। अजय ने जो दूरी तय करी वो आ गई 72। 60 और 12। अब क्योंकि ये किसी पॉइंट पे मिलते हैं और समान टाइम पे स्टार्ट हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि टाइम सेम रहेगा। तो जो अनुपात डिस्टेंस का है वो ही अनुपात स्पीड का हो जाएगा। 2:3। जो अंतर है 1 यूनिट का वो आपको दे रखा है 4 के बराबर। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8। 3 की आ गई 12। तो रवि की स्पीड पूछी है उसने 8 किलोमीटर पर आवर। देखिए सारी जो कहानी लिखी है ना बोर्ड पे, ये केवल बोर्ड तक ही सीमित है। यानी इसका आपके सिलेक्शन से लेना देना केवल कॉन्सेप्चुअल पार्ट का है। इतना आपने लिखना नहीं है पेपर के अंदर, ना इतना बनाना होता। सीधा सीधा क्वेश्चन मैंने पहले से किया हुआ है। मैंने देखा कि भाई अजय ने कितनी दूरी तय करी? 72। और रवि ने कितनी करी? 48। तो दूरी का अनुपात हो गया 2:3, स्पीड का हो गया 2:3, अंतर हो गया 1 का जो 4 के बराबर है, 2 की वैल्यू 8। केवल इतना करना होता है, ये लिखना नहीं होता। तो 8 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। ये केवल समझाने वाला पार्ट है, पेपर में इतना कभी नहीं बनाना है। यदि एक रेलगाड़ी जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, वह अपनी मंजिल पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है, परंतु यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो वह दूरी तय करने का रेलगाड़ी का सही समय होगा। यानी एग्जैक्टली उसे कितने समय में तय करना है ये आपको बताना है।
आइए देखते हैं। देखिए बात को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में आपको एक बात पता लग रही है कि जो दूरी है ना वो समान है। डिस्टेंस अगर सेम होता है तो स्पीड और टाइम का उल्टा रिलेशन होता है। स्पीड दे रखी है आपको 4:5 में, टाइम दे रखा है 5:4, इसका उल्टा। जो दोनों समय में जो अंतर है वो हो जाएगा 11 - 5, जो कि 6 आ जाएगा। क्योंकि देखिए पहले वो 11 मिनट लेट पहुंच रही थी, यानी टी की जगह t+11 समय ले रही थी, अब t+5 समय लेगी। अंतर निकालेंगे 6 मिनट का आ जाएगा। तो यानी इस केस के अंदर उसे कितना समय लग रहा है? 24 मिनट। इस केस के अंदर कितना वक्त लग रहा है? 30 मिनट। किसी से भी निकाल सकते हैं आप। अगर वो 30 मिनट में पहुंचना है उसे, ठीक है, 30 मिनट अगर वो लगा रही है और 11 मिनट देरी से पहुंच रही है, तो यानी 19 मिनट एग्जैक्ट टाइम हो गया। 24 मिनट वो लगा रही है और 5 मिनट देरी से पहुंच रही है, यानी एग्जैक्ट टाइम उसे 19 मिनट का आ गया। यानी 19 मिनट में उसे एग्जैक्ट पहुंचना था। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। स्पीड का रेशियो 4:5, टाइम का 5:4। ठीक है, ये ट्रैवलिंग टाइम आ गया, कितना समय उसे लगेगा वो दूरी तय करने के लिए। अंतर आ गया 6 का। यहाँ 24 मिनट लग रहे हैं, यहाँ 30 मिनट लग रहे हैं। तो पहले केस में जब उसे 30 मिनट लग रहे हैं, वो 11 मिनट लेट है, तो यानी 19 मिनट में उसको डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना चाहिए था। यहाँ वो 5 मिनट लेट है, यहाँ से भी आप 19 मिनट निकाल सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी इंफॉर्मेशन से आंसर आ जाएगा। यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो वह रेलगाड़ी को तो वह 7 मिनट से रेलगाड़ी को छोड़ देता है, यानी 7 मिनट बाद पहुंचता है। जबकि यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो वह स्टेशन पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दूरी होगी, देखिए सारे बेसिक क्वेश्चन है ये, सिंपल ही है क्वेश्चन।
आइए देखते हैं। देखिए सेम वैसी क्वेश्चन है जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया था। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था दोनों चीजें लेट दे रखी थी, इसमें एक लेट है एक बिफोर है। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का अनुपात है 5-6, समय का अनुपात हो जाएगा 6-5। जो अंतर है 1 यूनिट का वो 12 मिनट के बराबर आ जाएगा। 12 मिनट के बराबर कैसा आएगा? देखिए फर्स्ट केस में t+7 समय ले रहा है, दूसरे केस में t-5 समय ले रहा है। अंतर निकालेंगे 12 मिनट आ जाएगा। 12 मिनट यानी यहाँ पर उसे कितना टाइम लगा? 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो 6 की स्पीड से 1 घंटा यानी 6 किलोमीटर। देखिए जरूरी नहीं है कि मैं हर बार आपसे दोनों इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा हूँ तो दोनों ही निकालनी जरूरी है, किसी एक से आसान से निकल सकता है आंसर। आपको ही देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन इजी किस में रहेगी। अगर मैं इसमें देखता हूँ 12×6 = 72, तो इससे कंपेयर में इसमें ज़्यादा इजी रहेगी, क्योंकि 60 मिनट यानी 1 घंटा, 1 घंटे कितनी स्पीड से? 6 की स्पीड से, तो 6 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी है, जो 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। तो वह 200 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। देखिए जितने भी बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है ना कि भाई हाँ क्वेश्चन सिंपल है और हमें आते भी हैं, तो कोशिश कीजिए पेन नहीं लगाना, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, ये कोशिश करनी है आपको। आइए देखते हैं कि बिल्कुल बेसिक सी बात अगर मैं देखता हूं, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को पार करती है तो वो दूरी कितनी तय करती है? अपनी लंबाई के बराबर और जो पुल की लंबाई है दोनों को मिलाकर। तो यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 500 मीटर। देखिए 25 मीटर 1 सेकंड में, 500 मीटर यानी 20 गुना 20 सेकंड में, 20 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। यानी कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना, बेसिक सा कॉन्सेप्ट। जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी, जो कुल दूरी तय करेगी वो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को मिलाकर तय करेगी, यानी 500। 25 मीटर 1 सेकंड में, 500 मीटर 20 सेकंड में। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए तो बिल्कुल बेसिक ही था। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह
500 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो वह 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में तय करेगी, कितनी देर में पार करेगी? देखिए अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई कोशिश आप ये करिए, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो डायरेक्ट निकालने की कोशिश करिए। देखिए बिना पेन के ये चीज हो सकती है बहुत आराम से, पर जब तक आप डेली रूटीन में कोशिश नहीं करेंगे ना तो पेपर में कभी नहीं हो सकता बिना पेन के। मैं सॉल्यूशन लिखवा तो रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन केवल इसीलिए है कि वो चीज आपको समझ आए कि कॉन्सेप्चुअल पार्ट ही है। बाद में घर पे ये ट्राई करना है कि इसे बिना पेन के कैसे करना है। आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं कि स्पीड सेम कब होता है, डिस्टेंस सेम कब होता है, टाइम सेम कब होता है। यहाँ पर आप देखें अगर अगर मैं देखता हूँ 150 मीटर और 500 मीटर यानी 650 मीटर कितनी देर में? देखिए क्योंकि ट्रेन वही है तो यानी स्पीड तो सेम ही है, स्पीड अगर सेम है तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 650 मीटर 30 सेकंड में, 370 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होगा तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 520 मीटर की। अगर मैं रेशियो देखता हूँ ये कितना है, 5 4, 5 की वैल्यू 30 तो 4 की 24। सीधा ही आंसर आना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन के अंदर, पढ़ना है और सीधा आंसर मार्क करना है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ जरूरी नहीं है वो पेपर में लिखी जाए। मैं इन सभी क्वेश्चंस को जितने भी आपको लिखवाए हैं, मैं अगर सॉल्यूशन करूंगा तो इसमें लिखूंगा कुछ भी नहीं, सीधा दिमाग में ही लिखना है। और ये रेशियो ये, इसका वैल्यू ये तो इसका वैल्यू ये केवल समझाने के लिए काफ़ी है और आपके नोटबुक में लिखने के लिए काफ़ी है। एक बात समझ जाएं आप, उसके बाद पेपर में भी आपको डायरेक्ट ही करना है और बुक में भी कोशिश करिए ज़्यादातर चीज़ें डायरेक्ट करने की, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है अगर आप उसमें ही बैल लगाएंगे तो बड़े क्वेश्चन में तो आपको देखिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। फिर तो ये अभी से ही शुरुआत करनी है इस चीज़ की। एक रेलगाड़ी
सामान्य गति से चलती है वह एक 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार करती है और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति बतानी है किलोमीटर पर आवर में। आइए देखते हैं ध्यान से। देखिए 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में और 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, यानी अगर मैं इसका इसका अंतर देखता हूं तो 88 मीटर का आ गया। तो उस 88 मीटर के लिए इस ट्रेन को कितना वक्त लग रहा है? 8 सेकंड का। तो यानी स्पीड हो गई 11 मीटर प्रति सेकंड। और मैंने बताया था अगर मीटर सेकंड में अगर आपका इंटीजर मिल जाता है तो आंसर किलोमीटर पर आवर में 9 का मल्टीपल डेफिनेटली होगा। तो 9 का मल्टीपल आप देखते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आ गया। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 3.6 से गुणा करिए
9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, 11 का भी चेक कर सकते हैं। यहाँ तो 11 का भी आपने देखा, ये 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल ही था, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 210 मीटर 25 सेकंड में, 122 मीटर 17 सेकंड में। अगली बार क्वेश्चन आता है तो सीधा ध्यान रखना है 8 सेकंड में 88 मीटर 11 मीटर प्रति सेकंड, 11 का मल्टीपल या 9 का मल्टीपल। आंसर सीधा ऑप्शन से मार्क करेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट मैंने पूरा बता दिया, इसका आंसर वैसे ही मार्क करना है। दो रेलगाड़ी ए और बी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। जिस टाइम वह मिलती हैं, जिस समय वह मिलती हैं, उस समय ये पाया जाता है कि दूसरी रेलगाड़ी पहले से 120 किलोमीटर अधिक चली है। तो ए बी की दूरी बतानी है। कोशिश करिए डायरेक्ट आंसर करने की, सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक यहां से और एक यहां से अगर वो यहां पर मिलते हैं तो जो अनुपात स्पीड का है 5-6, वो अनुपात दूरी का होगा। क्योंकि अगर वो मिलते हैं तो समय समान रहेगा, यानी स्पीड का रेशियो अगर 5-6 है तो दूरी का अनुपात भी 5-6 रहेगा। इन दोनों दूरी के बीच जो अंतर है वो है 1 यूनिट का, जिसकी वैल्यू 120 है। 11 की निकालेंगे। 11 कैसे, 6 और 5 11। या तो आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, पर ये 990 तो नहीं हो सकता क्योंकि 9 नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो 1320 ही होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ना, वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, है तो बेसिक लेवल के, पर बच्चे ना उसमें भी कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे इसमें ये लिख दिया, या किसी में एलसीएम बना लिया, या किसी में रेशियो लिख दिया। अगर रेशियो ही बनाना है तो सीधा बनाइए ना, लिखना क्या है उसके अंदर। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। स्पीड का रेशियो हो गया 5-6, दूरी का भी 5-6 हो जाएगा,
क्योंकि समय समान है। इन दूरी के बीच में जो अंतर है एक का वो 120, 11 की वैल्यू 1320, तो 1320 आपका आंसर हो जाएगा। डीएस भी लगा सकते हैं, डीएस से भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं 3, 3 दूनी 6, जिसके अंकों का योग 6 होगा वही आंसर हो जाएगा। एक रेलगाड़ी दो पुलों को पार करती है जिनकी लंबाई 800 मीटर और 400 मीटर क्रमशः है। यदि वह उन्हें 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई होगी कोशिश करिए बिना पेन के डायरेक्ट आंसर आए, कोशिश तो करिए एक बार। आइए देखिए, ध्यान से देखते हैं। देखिए सेम वैसी क्वेश्चन है जैसे अभी पहले था। 800 मीटर 100 सेकंड में, 400 मीटर 60 सेकंड में, जो अंतर आ गया कितना, 400 मीटर का। 400 मीटर वो तय करता है, इसके अंतर कितना आ गया, 40 सेकंड में। 400 मीटर 40 सेकंड में। देखिए 400 मीटर हो गया, ये 40 सेकंड हो गया। अब आप कोई भी इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं, चाहे पहले वाली या दूसरे वाली। इसका मतलब है 100 सेकंड में उसने कुल कितनी दूरी तय की होगी, 1000 मीटर। 1000 मीटर में पुल की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की या पुल की, 800 मीटर। 200 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी, 200 मीटर आंसर आ जाएगा सीधा। कुछ भी नहीं करना, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधा सीधा देखना है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। सेम इस चीज को मैं यहां से भी निकाल सकता था। 60 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी, 600 मीटर। 600 में से 400 मीटर का तो पुल ही है, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो ये सारी चीजें आप डायरेक्ट कर सकते थे। जितने भी क्वेश्चन हमने आज किए हैं वो सारे ऐसे हैं, बिना पेन के 5 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, केवल इतने सेकंडों में करना है आपको।
कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके एडवांस वर्जन क्वेश्चन देखेंगे। आज मैंने बेसिक पार्ट ही छेड़ा है, पर देखिए जो बच्चे बेसिक पार्ट में भी दिक्कत करते हैं ना, वो ये करते हैं आता तो है पर उसमें भी लिख रहे हैं, तो लिखने वाला पार्ट हटाना है, रेशियो सीधा दिमाग में बनाना है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।